हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए एक और जो है फरमाइश आई थी मेरे पास इस तरीके का जो है स्वेटर बनाने की। देखेंगे आप इस तरीके का। अब ये मैंने बच्चे के लिए स्वेटर बनाया है। कितना बनाया है, कैसे बनाया है, ये मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नाप के बता देती हूँ कि ये कितना और किस बच्चे के लिए आप बना सकते हैं। मैंने तो ये आप ये देखेंगे कम से कम 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अगर आप इसकी लंबाई देखते हैं तो ये देखिए ये 15 इंच आ रही है, 15 इंचेस लॉन्ग है। और इसकी चेस्ट आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो 13 इंचेस है, यानी कि गोलाई में 26 इंच। और इसकी जो बाजू है वो आपकी है 12 इंच। तो इस तरीके से जो भी बच्चा ऐसा होगा आप उसके लिए बना सकते हैं। 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आएगा। और आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस स्वेटर को हम। हाय फ्रेंड्स, चलिए देखिए आप इसके लिए आपको क्या करना है। आपने नॉर्मल वूल ली है और मैं इसे आप ये देखिएगा 3.50 से बना रही हूँ, यानी कि 10 से थोड़ी सी मोटी है, हल्की सी नॉर्मल वूल ली है। अब आपने इसमें जो है 80 स्टिचेस मैंने डाले हैं, 80 स्टिचेस नॉर्मल डाले हैं। उसके बाद हम जो है इस तरीके से ऐसे सीधे सीधे की कुछ लाइनें बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपने दोनों तरफ से सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। और इसमें बटन होल डालना मत भूलिएगा। आपने सीधे सीधे का ऐसे दोनों तरफ करके बॉर्डर बनाना है। चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हम क्या करेंगे। अब देखिए आपने जो है जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली सेम करती हुई गई हूँ। सीधी सीधी लाइनें बनाई हैं। हार्डली 6 लाइंस का बॉर्डर है। ये वाली लाइन के बाद 6 लाइंस का बॉर्डर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे ये बटन होल भी डाला है। अब फंदे बढ़ाने हैं तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 6 फंदों की पट्टी, यहाँ पे 6 फंदों की पट्टी, बाद में बीच में हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब बढ़ाएंगे कैसे वो देखेंगे आप। पहले तो 6 फंदे बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपने शुरू करना है। तो करेंगे कैसे, धागा अपनी तरफ ध्यान से देखिएगा। इस वाले इस फंदे को सीधा बनाया, अगेन धागा अपनी तरफ, जैसे हम जाली डालते हैं ना, इसको सीधा बनाया। धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए इसको सीधा बनाया। पूरी लाइन हम इसी तरीके से करेंगे। देखेंगे ये किया आपने ऐसे, इसे बनाया ऐसे। तो आप ये देखेंगे सेंटर में एक एक फंदा बढ़ता हुआ गया है। वैसे उल्टे साइड से कैसे बनाऊंगी मैं दिखाती हूँ। पहले हमने लास्ट के 6 फंदों तक एग्जैक्टली सेम करते हुए जाना है। देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके फंदे जो है बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर तक करते हुए गई हूँ, लास्ट वाला है और ये 6 फंदे हैं, देख रहे हैं पट्टी के। ये हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है, अब पलट के हमने पहले ये 6 फंदे तो सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें इसको क्या करना है, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हमें यहाँ से इस तरफ से देखेंगे, ये ऐसे ऐसे बनाएंगे तो जाली नहीं बनेगी। फिर धागा अपनी तरफ, इसको तो हमने उल्टा ही बनाना है। धागा आगे, ये जो जाली जैसा दिख रहा है ना, इसे आपने यहाँ से ऐसे ये डाल के सीधा बनाना है। फिर एक उल्टा, देखिए ये है बैक साइड से ऐसे डालिएगा, फिर इसे सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा। जितनी भी आपने इस तरीके से जाली डाली है वो आपने ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, तो पूरे यहाँ 6 फंदे तक ऐसे और 6 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। देखिए ये उल्टा हो गया और इसको आपने ऐसे, ये देखिए ऐसे बैक से बनाया ताकि जाली ना पड़े। पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी और लास्ट के 6 फंदे सीधे बनेंगे पट्टी के।
अब देखिए कुछ लाइंस ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब ये जो 6 फंदे हैं ये आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है, ये तो एक सीधा एक उल्टा ही बनेगा और ये जो है आपकी पट्टी के जो फंदे हैं वो सीधे सीधे दोनों तरफ से बनेंगे। बाकी अब हमने कुछ लाइंस जो है इसी तरीके से करनी है। देखेंगे 6 फंदे आपके ऐसे हो गए और इसके बाद 2 2 4 5 6। अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे ही इसे हम बनाते हुए फिलहाल जाएंगे दोनों तरफ से। चलिए अब देखिए ये मैंने फ़िलहाल ऐसे बना लिया है। ये कितना बना है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इस समय मेरे पास आप यहाँ से देखेंगे ये इतना 2 इंच आ गया है। पट्टी के फंदे 6 और 6 छोड़कर बीच में मेरे पास 137 स्टिचेस है। अब मुझे इसमें डिज़ाइन डालना है क्योंकि जिन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी है उसमें इस तरीके का आप देखेंगे, ये इस तरीके का डिज़ाइन डाला हुआ है। अब ये डिज़ाइन आप कैसे डालोगे, और साथ में आपको बढ़ाना भी है क्योंकि हम टॉप डाउन बना रहे हैं तो इसमें आपने फंदे बढ़ाने भी हैं। अब देखिए पहले फंदे तो हमने यहाँ पे बढ़ा लिए थे, ठीक है। अब हम फंदे 2 इंच के बाद यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अब फंदे कैसे बढ़ाऊंगी ये आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी के साथ इसका डिज़ाइन भी शुरू हो जाएगा। पट्टी के 6 फंदे नॉर्मल जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से बनाने हैं। ये देखिए बना लिया। अब यहाँ से आपने कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, जो अब चीज़ मैं बताऊंगी। एक फंदा उल्टा, धागा यहीं रहने दिया और इस वाले फंदे को आपने सीधा बनाया, यानी कि आप पे आपके फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा यहीं रहने दिया, इसको सीधा बनाया, देख रहे हैं। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा यहीं रहने दिया, इसको आपने सीधा बनाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर सीधे से पहले आपकी जाली डलेगी, हर सीधे फंदे से पहले जाली डलेगी। उल्टे फंदे को बनाना है, इस सीधे फंदे को जाली डालनी है तो धागा यहीं रहने दिया, ऐसे उल्टा बनाया, ये ऐसे पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। उल्टा बनाना है, धागा यहीं रहने देना है और सीधे फंदे को सीधा बनाना है। उल्टा बनाएंगे, धागा आपने यहीं रहने दिया जिससे जाली डलेगी और सीधे फंदे को ऐसे डाल के आपने सीधा बना दिया। तो देखेंगे ये आपकी इस तरीके से यहाँ पे जाली डल जाएगी, ठीक है। उल्टा फंदा आप बनाएंगे, जाली डालने के लिए धागा यहीं रखेंगे और सीधे फंदे को बनाएंगे। अब पूरी लाइन आपने वहाँ के 6 फंदों तक बेसिकली जो हमने पट्टी के रखे हैं उससे पहले तक आपने इसी तरीके से पूरा बनाना है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, ठीक है। ये उल्टा बनाया, इस वाले सीधे पे ही सिर्फ आपने जाली डालनी है, बाकी ये उल्टा बनेगा और ये वाले जो 6 फंदे पट्टी के हैं वो सीधे बनेंगे। अब देखिए आपने उल्टी लाइन में कैसे करना है। पहला फंदा आपने, ये 6 फंदे तो आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये जो उल्टा है इसे उल्टा और इसके साथ में जो हमने जाली डाली है वो भी उल्टा ही बनेगा, ऐसे ये और ये। फिर एक सीधा, अगेन इसे उल्टा बनाएंगे, जो जाली है उसे भी आपने उल्टा बनाना है। एक सीधा और ये उल्टा, ये उल्टा, यानी कि हमें एक सीधा और 2 उल्टा बैक साइड से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे इसके साथ जाली जो डली है उसके साथ हमारे फंदे भी बढ़ गए और साथ में हमारे जो है डिज़ाइन की शुरुआत भी हो गई। अब पूरी लाइन पहले ऐसे ही करेंगे, एक सीधा बनाएंगे जो सीधा दिख रहा है और जो उल्टा है और उसके साथ जाली है उसे उल्टा बनाएंगे।
अब देखिए आपने इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये फंदे बढ़ा लिए। अब इसमें 68 फंदे बढ़ गए हैं, 137 थे प्लस 68 हो गए हैं, पट्टी के फंदे अलग है। अब जो डिज़ाइन मैं बता रही हूँ, ये 4 लाइनें हैं जो आपने करती हुई जानी है। यहाँ से डिज़ाइन आप देखिएगा कि किस तरीके से करना है। जो 4 लाइनें मैं अब बताऊँगी, फिर उससे आपने दोहराते हुए फिलहाल जाना है। अब पहले तो पट्टी के फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा मैं डिज़ाइन किस तरीके से डालूंगी। ये फंदा उल्टा। अब जो ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं ऐसे, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। सॉरी, धागे को आगे लेना है। इन दोनों को 2 का 1 करना है। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। अब आपने जाली डालनी है। क्योंकि आपने 2 का 1 किया तो आपने फंदे को घटा दिया, तो आपने जाली के लिए धागे को इस तरीके से लपेटना है, इस वाले फंदे को उल्टा बनाना है। फिर धागा आगे करना है, इन दोनों फंदों को, जाली और इस वाले को, ऐसे 2 का 1 करना है। अगेन यहाँ जाली डलेगी तो धागे को इस तरीके से लपेटेंगे और इस वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। हार्डली 3 फंदों का डिज़ाइन है, बट क्योंकि ये गले से बन रहा है और इसमें फंदे बढ़ने हैं, इसलिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। धागा वापस आगे, इन दोनों को 2 का 1 किया आपने, धागे को ऐसे लपेटा इस तरीके से, इसको उल्टा बना दिया। फिर धागा आगे, 2 का 1, धागे को लपेटा, उल्टा बनाया। अब हमने फंदे ना तो बढ़ाने हैं ना कम करने हैं फिलहाल, लेकिन ये डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन की पहली लाइन इस तरीके से है, आपने 2 का 1 किया, ऐसे लपेटा, उल्टा बनाया, धागा आगे, 2 का 1, ऐसे लपेटा, उल्टा बनाया, धागा आगे, 2 का 1 किया, ऐसे लपेटा, फिर उल्टा बनाया। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। अब ये देखिए लास्ट में आ गए, ये देखेंगे आप, यहाँ पे यही 2 का 1 किया आपने, जाली डाली और इसको उल्टा बनाया, और ये हमारे 6 फंदे सीधे। अब पलट के वही जैसे बताया था आपको, 6 फंदे तो आपके सीधे बनेंगे। हर उल्टी लाइन जैसे मैं बता रही हूँ ऐसी बनेगी। 6 फंदे सीधे, 2 2 4 5 6, एंड देन ये वाला फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे सीधा बनाएंगे, और ये 2 आपके उल्टे बनेंगे, ऐसे नॉर्मल उल्टे। ये सीधा जो सीधा दिख रहा है, और ये 2 उल्टे, 2 उल्टे 1 सीधा, हमेशा उल्टी लाइन में आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए डिज़ाइन की आपकी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम 3rd लाइन पे, और इसके बाद 4th तो सेम वैसे करनी है जो हमने दूसरी की थी, बस यही 4 लाइंस को दोहराना है। अभी देख लीजिए आप 3rd लाइन कैसे करनी है। पट्टी के फंदे तो वैसे ही 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपने उल्टा बनाना है ऐसे, और धागे को यहीं रहने देना है। अब इस फंदे को आप उतार के पहले सीधा करेंगे ऐसे, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागे को यहीं रहने दिया, इसको उतार के सीधा किया, और इन दोनों फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 कर लिया। देखिए, इसको उल्टा बनाया, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा किया ऐसे, और इन दोनों फंदों को इस तरीके से करके 2 का 1 कर दिया। डिज़ाइन छोटे से डिज़ाइन पे मैं ऑलरेडी बताऊंगी आप लोगों को, पर मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। अब 1 फंदा आपने उल्टा बनाया, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा किया, और इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 कर लिया। ये देखिए, अब जो आप डिज़ाइन डालना चाह रहे थे वो एग्जैक्टली सेम इसमें इस तरीके से डलेगा। एक बार और आप ध्यान से देखिएगा, 1 फंदा ये वाला उल्टा, धागा यहीं रहने दिया, इसको उतार के सीधा किया, इसे और इसके दूसरे वाले को 2 का 1। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से
बनानी है। ये देखिए, ये आपका डिज़ाइन आना शुरू हो गया। अब देखिए लास्ट तक आ गए। अब लास्ट में भी वही, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये उल्टा, और 6 फंदे आपके सीधे बनेंगे। और चौथी लाइन, ये तीसरी लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो आपकी चौथी लाइन है वो एग्जैक्टली सेम दूसरे लाइन की तरह बनेगी। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। आपने 6 फंदे सीधे बनाए, अब ये वाला फंदा देखेंगे जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा ही बनेगा ऐसे, और ये जो 2 है ये उल्टे बनेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। फिर सीधा दिख रहा है तो सीधा, यानी कि जो जैसा दिख रहा है आपको उल्टी साइड में तो वैसे ही बनाना है। तो ये जो 4 लाइंस है फिलहाल इस डिज़ाइन की, आपने इसमें दोहराते हुए जाना है। अब अगर हमें थोड़ा सा और बढ़ाना होगा तो वो हम आगे जाकर देखेंगे कि हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। फिलहाल हम इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, ये डिज़ाइन ऐसे आपका बनता हुआ शुरू हो गया। अब जो मैंने 4 लाइनें बोली है जस्ट आपने वही इसमें रिपीट करते हुए जानी है। तो चलिए पहले बना लेते हैं जितना बनाना है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे हम किस तरीके का प्रोसीजर करेंगे। चलिए अब देखिए, अभी फ़िलहाल मैं इसे बनाती हुई गई हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से आया है। अब कितना आया है ये बता देती हूँ मैं। यहाँ से लेकर अगर आप इसे यहाँ तक देखते हैं तो ये कम से कम 4.5 इंच के आसपास आ गया है। 4.5 इंच आया है। अभी थोड़ा सा और बनना है, और साथ में मुझे जो है इसमें फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बढ़ाए थे फंदे, आप देखेंगे, और उसके बाद इतने पोर्शन में मैंने फंदे नहीं बढ़ाए। जैसा डिज़ाइन था आपको बताया वैसे बनाती हुई। अब मैं कैसे बढ़ाऊंगी उसे देखिएगा। अब यहाँ से शुरुआत है इसकी जो, अब फंदे कैसे बढ़ाऊंगी ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम पट्टी के फंदे 6 फंदे ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये वाला फंदा आपने उल्टा बनाया, धागा आगे। अब ये जो डिज़ाइन है इसमें हमें इस तरफ 2 का 1 करना है, और यहाँ पे हमने एक जाली डालनी है ऐसे, जैसे बताया डिज़ाइन वही है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो मैं इस वाले फंदे को उठाऊंगी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लूँगी और इसे एक उल्टा बना दूंगी, यानी कि मैं यहाँ पे अब 2 उल्टे ला रही हूँ बीच में, ठीक है। धागा आगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, धागे को ऐसे लपेटा, इस वाले को आपने उल्टा बनाया, और इसके नीचे वाले को आपने ऐसे उठा के सीधा किया इस तरीके से, और इसे उल्टा बनाया। तो अब हमारे बीच में 2 उल्टे आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, जाली डालने के लिए ऐसे किया, इस वाले उल्टे पे आपने जाली डाली, फिर आपने इस वाले उल्टे को ऐसे उठाया नीचे की तरफ से, इसे ऐसे किया आपने सीधा इस तरीके से, और इसे उल्टा बना लिया। ये आपका एक एक फंदा हर उल्टे में बढ़ता हुआ जाएगा। स्टार्टिंग और एंड में नहीं करेंगे, बाकी इस तरीके से ही करेंगे। देखेंगे 2 का 1 किया, ध्यान से देखिएगा, फिर आपने ऐसे जाली डाली, इसको बनाया। अब इसका जो ये नीचे का पोर्शन है ये उठाया, इसे इस तरीके से सीधा लिया और इसे उल्टा बना दिया। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये देखेंगे आप, बहुत आसानी से आपके बढ़ जाते हैं और छेद भी नहीं आएगा इसमें। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, ऐसे जाली डाली, और यहाँ पे मैं एक फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाया वैसे ही मैं यहाँ भी नहीं बढ़ाऊंगी। अब मैं बता दूं, इससे पहले मेरे पास 204 फंदे थे, तो अभी मैं आपको गिन के बताती हूँ कि अब हमारे पास फंदे कितने हो गए। वैसे मैं बता दूं आपको 270 के आसपास मेरे पास फंदे हो गए होंगे। मैं फिर भी एक बार गिन के आपको बताती हूँ कि अब मेरे पास फंदे कितने हो गए। और अब हमने करना क्या है, उल्टी लाइन में अभी तक हमारे पास उल्टी लाइन में एक फंदा सीधा था। देखेंगे ये तो 1 2 पट्टी के फंदे हैं, 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो सिंगल ही होगा, फिर ये जाली उल्टी बनेगी,
अगेन ये उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे सीधे होंगे, एक की बजाय 2 फंदे सीधे, यानी कि 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरीके से पूरी लाइन को आप करते हुए जाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे, उल्टी लाइन जो है। देखिए अब देखिए मैंने बढ़ा लिया, उल्टी लाइन कर ली। अब मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे 204 फंदे थे। अब जैसे जहाँ जहाँ मैंने उल्टे उल्टे फंदे पे आपको बताया वो बढ़ाया, तो अब मेरे पास 272 फंदे हो गए विदाउट पट्टी के। पट्टी के 6 और 6 फंदे, 12 फंदे हमने गिने नहीं हैं, उसके बिना 272 स्टिचेस हो गए। अब कुछ लाइनें मुझे और बनानी हैं। अब डिज़ाइन की लाइनें कुछ और बनानी है, तो कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये तो आपके हो गए पट्टी के फंदे। एक फंदा उल्टा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम ये उतार के 2 का 1 कर रहे थे, ये किया आपने, जाली यहीं रखी और जाली डालनी है। अब यहाँ पे आपके 2 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 और 1 2। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले 1 फंदा बन रहा था, अब 2 बनेंगे। अगेन इसे सीधा किया, ये यहीं रहने दिया, इन दोनों को आपने 2 का 1 कर लिया, फिर 2 उल्टे, फिर यहीं रहने दिया, इसे उतारा, ऐसे किया, 2 का 1 कर लिया और 2 उल्टे। डिज़ाइन देखिए बिल्कुल सेम है, जस्ट 1 फंदा उल्टा आपका वहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो उससे कोई आपके डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिज़ाइन आपने सेम बनाना है जैसे बन रहा था। ये देखिए सिर्फ 2 फंदे आ गए, पहले 1 फंदा उल्टा था, अब 2 फंदे उल्टे आ गए। अब कुछ लाइनें ऐसे ही करूँगी जैसा डिज़ाइन था, पहले यहाँ छेद फिर यहाँ छेद, जिस तरीके से था इससे पहले हमने यहाँ पे डाला, एग्जैक्टली इस डिज़ाइन को मैं सेम करती हुई जाऊँगी। कुछ लाइनें बनाऊँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, मैं बता दूँ आपको कितना बना लिया मैंने, क्योंकि अब हमने इसमें थोड़ा अलग करना है और इसमें मैं बैक साइड पे थोड़ा लंबा करूँगी ताकि इसकी जो है एक शेप आ जाए। अब अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये 5 इंच से थोड़ा सा, ये देखेंगे आप, हल्का सा ज़्यादा हुआ है। ये देखिए 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 5.5 इंच से थोड़ा सा कम है। अब इसे हम जो है अलग अलग करना है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास इस समय 272 हमारी पट्टी के जो 6 फंदे हैं उनको छोड़कर 272 स्टिचेस है। अब इसे हम अलग कैसे करेंगे। अब मैं बाजू में जो रखूँगी वो है 56 + 56, ये आपके दोनों बाजू के फंदे हो गए, तो ये दोनों मिलाकर आपके 112 फंदे हो गए। ये हो गए बाजू। अब फ्रंट एंड बैक के लिए जो है हाफ एंड ऑफ हो जाता है। जब आपने 112 272 में से 112 निकाल लिए तो आपके पास बचते हैं 160 स्टिचेस। 160 स्टिचेस। अब 160 में से वैसे तो जनरली आधा और आधा होता है, पर मैं बैक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, फ्रंट में कम। क्यों? क्योंकि फ्रंट में पट्टी होती है, इसलिए मैं थोड़े से कम रखती हूँ। तो अब हम फ्रंट में क्या रखें, बैक में रखेंगे हम 86 और फ्रंट में रखेंगे हम 37 + 37। ये हम फ्रंट में दोनों साइड रखेंगे, ये हम बैक में रखेंगे, तो ये टोटल मिला के आपका 272 स्टिचेस हो जाता है। अब उसके लिए क्या करना है, पहले हम फ्रंट एंड बैक बनाएंगे, उसके बाद जो है बाजू बनाएंगे, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा शेप देना चाहूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से मैं ये बनाती हुई जाऊँगी, देखेंगे आप। आपने फ्रंट पहले बना लिया, ये पट्टी बनाई 6 फंदों की, उसके बाद जो है अब हमने इसे सीधा ही लेना है, क्योंकि हम इसमें जो है अलग अलग कर रहे हैं, तो इसे हम सीधा ही लेंगे। तो यहाँ से 37 स्टिचेस आपने पहले बनाने हैं। अब ये देखिए 37 स्टिचेस आपने पहले ये बना लिए। अब जो बाजू के स्टिचेस है वो पहले मैं अलग रख लूँगी। तो धागे में सुई में धागा डालिएगा, इस तरीके से आपने बाजू के जो 56 स्टिचेस है वो उतार लेने हैं।
ये देखिए 56 स्टिचेस आपने इस तरीके से किसी धागे में उतार के रख लीजिएगा। अब देखिए जब मैंने बाजू इस तरीके से डाली है, अब ये बैक साइड के 86 स्टिचेस, लेकिन इस 86 स्टिचेस को मैं डिजाइन बनाऊंगी। यहाँ मैंने फ्रंट वाले को सीधे बनाया था, प्लेन बनाया था, लेकिन ये जो 86 स्टिचेस है इन्हें बैक साइड के अभी मुझे 6 लाइंस का डिजाइन बनाना है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों और कैसे। करना क्या है आपने, आप दूसरा धागा ले लीजिएगा इस तरीके से, और ये हमें जो है ऐसे डिजाइन बनाना है। अब डिजाइन का साइड का हिस्सा शायद थोड़ा सा कट जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा इस तरीके से। ये इसे जैसे डिजाइन था वैसे ही बनाते हुए जाना है, बस वही थोड़ा सा है कि शायद डिजाइन का थोड़ा सा हिस्सा जो है साइड्स के कट जाएंगे। तो यहाँ पे वही है, 2 का 1 किया आपने, ऐसे पहले यही रहने दिया धागे को, जैसा डिजाइन था वैसे ही करेंगे। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया तो यहाँ जाली डल गई, फिर आपने 2 उल्टे बनाए एंड अगेन इसको ऐसे करके सीधा करके ये, फिर 2 उल्टे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे अभी, फिर आगे बताती हूँ। अब ये देखिए बैक साइड के 86 है। अब जो बाजू के यहाँ से है वो भी मैं पहले इसमें 56 स्टिचेस जो है सुई में धागे में डाल देती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने बाजू में डाल लिए, इसे भी आपने फिलहाल तो बंद करके रखना है, ठीक है, ये हम बाद में बनाएंगे। अब देखिए जब आपने इस तरीके से डाले, अब हमने क्या करना है, अभी हमने ये वाला जो पार्ट है आगे का नहीं लेना है, तो यहीं पे पलट लीजिएगा, ठीक है। बाजू के इसे आप धागे में डाल के रख लीजिएगा, बाजू का जो 56 वो थे। अब ये लाइन पूरी उल्टी, 2 सीधे 2 उल्टे जाएंगे जिस तरीके से डिजाइन है। फिर इसके बाद मैं 4 लाइंस का डिजाइन और बनाऊंगी, उसके बाद हम इसे किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगी, और मैं ये किस लिए भी कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं ऑलरेडी पहले भी अपने निटिंग हेल्प में बता चुकी हूँ कि हमने जब गले की शेप देनी होती है तो हम इस तरीके से भी गले की जो है शेप दे सकते हैं। तो फिलहाल तो ये उल्टी लाइन आपकी 2 उल्टे 2 सीधे की जाएगी ऐसे, तो देखिए ये जो मैंने 2 लाइनें अभी बनाई है, सिर्फ ये 86 स्टिचेस जो बैक का है, देख रहे हैं आप, ये आपको नजर आएगा। ये अभी 4 लाइनें डिजाइन की एज इट इज, जैसे हम डिजाइन डाल रहे थे वैसे ही 4 लाइनें और बनाऊंगी, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हम इसको जोड़ेंगे कैसे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी लाइनें ज्यादा भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, अगर लगे कि छोटा है गला, थोड़ा मेरे को डीप और करना है तो उसके लिए जो है आप इसे 8 लाइन्स भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं पहले इसकी डिजाइन की 4 लाइंस कर लेती हूँ, अगर मुझे जो है कम लगेगा तो मैं इसमें 2 लाइंस और कर लूंगी, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने 6 लाइंस की या 8 लाइंस की। चलिए फिलहाल तो कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको इसको दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर इसका किस तरीके से होगा। अब आप देखिए मैंने 6 लाइनें कर ली, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से आपको फर्क नजर आएगा। देखिए ये मैंने 6 लाइनें कर ली। अब करना क्या है, जब 6 लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो अब ये लाइन डिजाइन नहीं बनेगी, पूरी सीधी बनेगी, और साथ में हम ये फ्रंट के भी इसमें ले लेंगे। अब वो क्यों किया इसकी अगली बारी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले हम ये इस तरीके से पूरा सीधा बनाएंगे, 86 स्टिचेस जो हमारे बैक के है पूरे सीधे बनेंगे। अब देखिए बैक के 86 स्टिचेस होने वाले हैं। अब हम इसमें फ्रंट के स्टिचेस जो हमारे हैं 37 वो भी लेंगे, साथ में पट्टी के फंदे भी लेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम कोई फंदे डालेंगे नहीं, नॉर्मल इसे ऐसे लेंगे, क्योंकि ये बाजू के फंदे हमने अलग रख दिए हैं। यहाँ से सीधा हल्का सा हाथ टाइट यहाँ पे, ये देखिए, और इस तरीके से 37 स्टिचेस। ये देखिए सारे फंदे आपने ऐसे सीधे ले लिए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं इसके बाद सिर्फ एक जो है बटन होल डालूंगी, उसके बाद मैं नीचे की तरफ का बटन होल नहीं डालूंगी। अब करना क्या है, बैक में सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे रहेंगे, बाकी सारे फंदे आपके उल्टे जाएंगे।
तो पट्टी के फंदे आपने ऐसे सीधे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। बाकी फंदे धागा अपनी तरफ पूरे उल्टे जाएंगे। अब देखिए ये आपने बैक साइड जब ये बना लिया, अब हमारा ये फ्रंट बचा था जो हमने यहीं पे छोड़ दिया था, अब इसे भी लेना है साथ में इसी के और उल्टा। अब ये जो बैक है फ्रंट है हम इकट्ठे बनाएंगे, लेकिन नॉर्मल सीधा ही बनाऊंगी, इसमें मैं कोई डिज़ाइन अब नहीं डालूंगी। नीचे नीचे डिज़ाइन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसे हम इस तरीके से पूरा एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि कैसे हुआ और क्यों मैंने बैक साइड का इसको नीचे किया, ये देखेंगे। अब देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए गले की इस तरीके से शेप आ गई। अदरवाइज अगर मैं इसे ऐसे नहीं करती, जो मैंने पीछे के 6 लाइनें बनाई, तो ये ऐसे होता। जो मैंने 6 लाइनें बनाई उसकी वजह से ये ऐसे आ गया। देख रहे हैं आप, ये शेप आ गई। अब ये शेप अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप 8 लाइनें कर सकते हैं, इससे थोड़ी कम चाहिए तो आप 4 ही लाइनें कीजिएगा। मैंने 6 लाइनें की है, तो आप देखेंगे इस तरीके से जो है इसकी गले की शेप आई है। देखिए अब मैं सिर्फ एक बटन होल यहाँ पे डालूंगी, ऑलरेडी मैं जो डाल चुकी हूँ, एक बटन होल सिर्फ यहाँ पे डालूंगी। इसके बाद मैं बटन होल इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि नीचे का हिस्सा मैं खुला रख रही हूँ, बाजू बाद में बनाऊंगी। पहले अब फिलहाल मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी। बैक और फ्रंट पार्ट को नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, सिर्फ पट्टी के जो फंदे हैं वो हमारे सीधे सीधे जाएंगे। तो चलिए मैं पहले कर लेती हूँ, फिर आपको आगे जाकर दिखाऊंगी कि कितना बनाया और नीचे के पार्ट में जो थोड़ा सा डिज़ाइन डालना है वो डिज़ाइन हम किस तरीके से डालेंगे। और यही बात इसकी जो मैंने यहाँ पे धागा रखा है, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे इसी तरीके से रख के बाजू में बाद में जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए, ये मैंने जो है यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो डिज़ाइन हमने जहाँ से अलग किया था वहाँ से लेकर जो है यहाँ तक मैंने पहले 4-4.5 इंच बनाया एंड देन उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला। अब ये डिज़ाइन कैसे डाला है मैं आपको छोटे से पैच पे बताती हूँ, क्योंकि इतने बड़े पैच पे डिज़ाइन बताना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको ये डिज़ाइन किस तरीके से डाला एक छोटे से पैच में बताने जा रही हूँ। तो देखिए ये है डिज़ाइन, तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी फ्रॉक में, कार्डिगन में डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस डिज़ाइन को हम किस तरीके से बनाएंगे। हार्डली मैं बता दूं आपको 8-8 फंदों को मल्टीपल करते हुए जाना है तो ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। अब देखिए कैसे बनाना है ये डिज़ाइन। अब मैंने यहाँ 2 डिज़ाइन डाले, उस हिसाब से जो है फंदे डाले हैं। अब देखिए करना क्या है। पहला फंदा आपने उतारा, अब 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं दोनों साइड के लिए, एक इधर, बाकी 16 फंदे हैं। अब यहाँ से आपका डिज़ाइन शुरू होगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ पे आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ठीक है। अब 3 और 2 5 हो गए, जाली डालनी है क्योंकि हमने फंदा बंद किया, और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ये छोड़कर 2 2 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हैं, उसको आपने मल्टीपल करते हुए जाना है। अब यहाँ से फिर से शुरुआत है। 3 फंदे सीधे, 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया ऐसे, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, और ये लास्ट का फंदा। आप उल्टी लाइन हमेशा उल्टी ही आपकी बनेगी। चलिए आ जाते हैं सीधी लाइन पे। पहला फंदा उतारा, अब यहाँ से हमने
जो है आप ये देखेंगे 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, 2 फंदे सीधे बनाए, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, यहाँ पे जाली डालनी है ऐसे, इस फंदे को सीधा बनाना है, यहाँ जाली डलेगी ऐसे, इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है, इसे उतार के सीधा कीजिएगा और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फिर 1 2 3 फंदे, 3 फंदे बनाए, फिर यहाँ से इन दोनों को 2 का 1 करना है, ये रिपीटेडली हो रहा है आपका। फिर आपने जाली डाली, सीधा बनाया, जाली डाली, 2 का 1 किया और 2 फंदे सीधे, 1 फंदा सीधा सॉरी, और ये लास्ट का फंदा है, ठीक है, ऐसे बनाया। अब आ जाते हैं उल्टी लाइन पे। उल्टी लाइन हमेशा उल्टी ही करनी है, इसलिए जो है उल्टी लाइन मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बड़ा डिज़ाइन है तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उल्टी लाइन हमेशा आपने उल्टी करनी है। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद आगे फिर से सीधे लाइन पे। अब पहला फंदा आपने उतारा, 1 फंदा बनाया, अब यहाँ पे आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है, फिर जाली डालनी है और 1 2 3 फंदे सीधे बनाने हैं, अगेन जाली डलेगी और यहाँ पे आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वो 1 फंदा बनाया, 2 का 1 किया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली और 2 का 1 किया और ये लास्ट का फंदा। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी ऐसे। अब देखिए उल्टी लाइन कर ली। अब एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करनी है, हम गैप दे रहे हैं बीच में क्योंकि हम 3 डिजाइन डाल रहे हैं तो हमने गैप दिया है। अब एक लाइन पूरी आपकी सीधी जाएगी, एक लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी ऐसे। अब देखिए हो गया इस तरीके से आपका। अब फिर से बीच में जो ये छोटा डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन किस तरीके से डाला है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब पहला फंदा उतारा, 3 फंदे बनाए, 1 2 3। अब यहाँ पे आपने जो है 4 फंदे बनाए, ठीक है। ये अब 1 उतारने के बाद 3 फंदे बनाए, 4 फंदे बनाए, देखेंगे आप एग्जैक्टली सेम इस वाले फंदे पे आना है। ये जो आपका सेंटर है इसमें आना है, जाली डाली और इनको 2 का 1 कर लिया आपने ऐसे। फिर ये फंदे बनाए, 1 2 3 4 5 6। अगेन जाली डाली, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, फिर 1 2 3। ये देखिए एग्जैक्टली सेम इसी पे जाली आएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस पे जाली आएगी एग्जैक्टली सेम। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब इसके इधर इधर हमने जाली डालनी है, उसके लिए कैसे करना है आपने, पहला उतारा 1 2, अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, जाली डालनी है, 1 फंदा बनाना है, जाली डालनी है, इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे। फिर 1 2 3, 3 फंदे बनाए, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, इस जाली से जस्ट पहले वाले को। फिर जाली डालनी है, इसे बनाना है, अगेन जाली डलेगी, इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे। और फिर ये 1 2, उल्टी लाइन पूरी आपकी उल्टी जाएगी। चलिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अभी देखिए ये एक डिज़ाइन और ये एक डिज़ाइन, इसमें अभी फिर से हम सेंटर में जाली डालनी है। ये उतारा 1 2 3 4,
एग्जैक्टली सेम इसी सेंटर पे आपने डालना है। तो जाली करी, इन दोनों को 2 का 1 किया और फिर ये बनाया 1 2 3 4 5 6। फिर जाली डाली, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया और फिर 1 2 3, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। ये देखिए ऐसे बन गया। अभी एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, जो हम बीच में गैप दे रहे हैं क्योंकि एक और डिज़ाइन डलना है इसमें। तो एक लाइन पूरी सीधी जाएगी और एक लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए ये 2 डिज़ाइन तो मैंने बता दिया। अब ये 3rd डिज़ाइन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे बनाएंगे इसमें। अब करना क्या है, पहला उतारा, एक फंदा बनाया। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 का 1 करना है ऐसे और यहाँ जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बनेगा, 1 और 1 2 बनेंगे। ठीक है, ये बन गए। इसके बाद फिर से इन दोनों को आपने रदर एक ही फंदा सीधा बनेगा। फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, जाली डालनी है पहले यहाँ पे ऐसे, फिर 2 का 1 किया 2 फंदों को, 3 फंदे सीधे, 2 का 1 किया और एक जाली डाली। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए ऐसे आया है अभी। अब फिर से एग्जैक्टली सेम, पहला उतारा, ये बनाया और ये भी बनाया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जाली डलेगी और इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, एक फंदा सीधा, इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, जाली, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर जाली, 2 का 1 करना है ऐसे, एक बनाना है, 2 का 1 करना है ऐसे और फिर इसमें डलेगी आपकी जाली। उल्टी लाइन जैसे बताई है एग्जैक्टली सेम बनेगी उल्टी। अब देखिए आगे इस तरीके से। अब फिर से आपने क्या करना है, ये उतारा, 1 2 3। अब यहाँ पे जाली डलेगी लेकिन ये 3 का 1 होगा, तो तीनों को आपने इकट्ठे लेना है और 3 का 1 कर देना है। फिर जाली, फिर 1 2 3 4 5, जाली, 3 का 1 कर दिया ऐसे, जाली और ये बनाया 1 2 3। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप ये पूरा डिज़ाइन, जब ये वाली लाइन मैंने अभी आपको बताई, जब ये वाली लाइन आप इसमें लास्ट वाली कर लेंगे तो आपने इसके नेक्स्ट लाइन में क्या करना है कि पूरे फंदे सीधे बनाने हैं, क्योंकि अब हम इसमें ये जो है बॉर्डर डाल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सारे फंदे पूरे सीधे सीधे बनाने हैं ऐसे। तो अब हम इसका एक बॉर्डर सा डालेंगे क्योंकि डिज़ाइन हमारा डल गया। और एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने बताया कि लास्ट लाइन सीधी करने के बाद डिज़ाइन की, हम अगली लाइन पूरी ऐसे सीधी करेंगे। तो जिस तरीके से सीधे सीधे का बॉर्डर डलता है, ये देखिए, उसी तरीके से हम इसमें एक बॉर्डर डालेंगे। अब वो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कीजिएगा और बॉर्डर डालने के बाद उसे हम बंद कर देंगे। तो इसके बाद इसकी हम बाजू बनाएंगे। चलिए देखिए, अब ये मैंने बना लिया। मैं आपको बता दूं, ये इसका बॉर्डर भी बना लिया है और इसको मैंने जो है बंद कर दिया है। ये देखेंगे इस तरीके से दिख रहा है अभी आपको। अब हम आते हैं इसके बाजू के पार्ट। बाजू के पार्ट में मैंने अभी सिर्फ फंदे चढ़ाए हैं जो हमने धागे में डाल के रखे थे इस तरीके से।
पहले एक बाजू बनेगी फिर दूसरी बनेगी, पर बाजू भी एग्जैक्ट सेम बनेगी, तो इसलिए उसमें भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, दोनों बाजू एग्जैक्ट सेम बनेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, ये मैंने इस तरीके से किया है। अब हमें जो ये गैप दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये गैप, ये हमें फंदे इसके इसमें उठाने हैं। अब फंदे कैसे उठाएंगे वो देख लीजिए आप। और जहाँ से हम फंदे उठाएंगे उसके नेक्स्ट लाइन से हमारा जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे है तो ये है, देखेंगे ये, तो यहाँ से मैं इस तरीके से ऐसे फंदे उठाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, एक, फिर आपने इसमें डाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखेंगे 8 फंदे उठे हैं। हो सकता है आपका थोड़ा सा लंबा हो तो ज़्यादा फंदे उठे, मेरे यहाँ पे 8 फंदे उठे हैं। अब फिलहाल तो मैं इसे इस तरीके से बनाती हुई जाऊंगी। अब आप चाहे तो इसे खुला भी बना सकते हैं, अब आप चाहे तो इसे बंद भी राउंड राउंड बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और जो हम फंदे घटाएंगे वो हम सबसे नीचे बॉर्डर के पास घटाएंगे, अभी हम इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहेगा, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ से हम आएंगे तो वापस यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस चीज़ को आपने जस्ट एक मार्कर से मार्क करके रखना है, क्योंकि एंड पॉइंट भी हमारा वही होना चाहिए। तो मेरा आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ये है। आप जैसे ये प्लेन बनाया है सीधा सीधा, इसी तरीके से हमें ये सीधा सीधा बनाते हुए इसमें जाना है ऐसे। देखिए इस तरीके से आप स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ गए, तो आपने अब ऐसे ही इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। बस ये मार्कर ज़रूर लगाइएगा ताकि हमें पता चले कि हमारा एंड पॉइंट यही है और स्टार्ट पॉइंट भी यही है। ये देखिए ऐसे आपने अब इसे राउंड राउंड सीधा सीधा बनाते हुए फिलहाल जाना है। अब देखिए मैं बता दूं, हल्का सा स्वेटर से थोड़ा सा बाजू छोटा रहता है। अब डिपेंड करता है, अगर बाजू किसी की लंबी है तो हम थोड़ा लंबा रख लेते हैं, और अगर बाजू छोटी है तो थोड़ा सा उस हिसाब से छोटा कर देते हैं। ये देखेंगे अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे राउंड राउंड बनाते हुए जाएंगे। ये देखेंगे आप, ये राउंड राउंड बनाते हुए मैं जितना बॉर्डर है उससे यहाँ तक रखूँगी, यानी कि बॉर्डर का हिस्सा मैं कम कर दूंगी, इतना थोड़ा सा हिस्सा, और यहाँ तक बनाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तक बनाऊंगी, उसके बाद इतना बॉर्डर बना लूँगी। तो यहाँ तक प्लेन बनाऊंगी, उसके बाद फंदे घटाऊंगी एंड देन बॉर्डर बना दूंगी। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और दोनों बाजू सेम बनेंगे। तो चलिए पहले इसे मैं बना लेती हूँ। अब आप ये देखिए मैंने जो है बाजू बना ली है। अब बाजू कितनी बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हमने इसका एक बॉर्डर बनाना है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा बाजू का जो फ्रंट पार्ट है वो अलग बना रही हूँ। अब यहाँ से अगर आप नापेंगे तो देखेंगे 6 इंच के आसपास बाजू आ गई है, यहाँ से 6 इंच। अब इसके बाद क्योंकि दोनों बाजू सेम बननी थी तो मैं बता दूं इस तरीके से, ये देखेंगे ये मैंने बाजू ऐसे खुली रखी है इसकी, ये देख रहे हैं आप। अब ये किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आप किसी भी स्वेटर पे, किसी भी कार्डिगन में इस तरीके से साइड में खुला भी रख सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे लूप करके बटन भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर नीडल है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, यहाँ से पहले तो हमने फंदे कम करने हैं। मेरे पास इस समय 64 स्टिचेस है, 40 स्टिचेस तक मैंने इसमें लाना है। तो मैं क्या करूँगी, आप देखेंगे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 बार मैंने 2 का 1 किया। अब मैं 2 फंदे नॉर्मल बनाऊंगी, 1 2, अगेन फिर से 2 का 1, 2 का 1,
2 का 1, फिर 2 फंदे नॉर्मल बनाऊंगी। तो मैं ऐसी तरीके से जो है पूरी लाइन करूंगी, 2 फंदे सीधे और 3 बार हमने 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 करना है ऐसे, फिर 2 फंदे हमने नॉर्मल सीधे बनाने हैं। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से इसमें करते हुए जाना है। पहले 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे। ये देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे ही सीधे आते हैं। अब आप इसे गिनेंगे, अगर देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एग्जैक्टली 40 स्टिचेस रह गए हैं। अब करना क्या है, यहीं से मोड़ लेना है। इसे हमें राउंड नहीं बनाना है, यहीं से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद पहले के 2 फंदे हमने नॉर्मल उतारने हैं बिना बुने हुए, फिर धागा आगे करके ये सीधा बनाना है हमने ऐसे, लास्ट के 2 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। अब ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं ये आपने इस तरीके से उल्टे बनाने हैं। अब पलट लीजिए, 2 फंदे फ्रंट के उतारेंगे बिना बुने हुए और फिर पूरी लाइन सीधी, और लास्ट के जैसे मैंने आपको 2 फंदे बताए वैसे ही आपने इसमें भी पूरी लाइन जो है आपने सीधी करनी है ऐसे। एक्चुअल में हम जो है साइड का ये इस तरीके से एज ला रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये 2 लाइनें बताई, फिलहाल हम उसी तरीके से करते हुए जाएंगे तो आपका साइड का एज भी आएगा, इसमें एक बॉर्डर बन जाएगा। और फिर मैं इसे आई कॉर्ड से बंद करूंगी। अब वो आई कॉर्ड से किस तरीके से बंद करूंगी वैसे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। देखिए लास्ट में आ गए, ये 2 फंदे आपने बनाने हैं। पलट के वही इन दोनों फंदों को बिना बुने हुए उतार लेना है ऐसे। फिलहाल हम यही जो मैंने अभी आपको लाइंस बताई वो करेंगे। 2 फंदे उतार लिए, फिर धागा आगे किया, फिर पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है और लास्ट के 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। फिलहाल मैं बॉर्डर बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे का प्रोसीजर हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि इसको हम बंद आई कॉर्ड से कैसे करेंगे। अब देखिए, अब मैंने जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 लाइंस बना ली। अब मुझे इसे जो है इस तरीके से आई कॉर्ड की तरह बंद करना है, देख रहे हैं आप। अब ये बंद मैं कैसे करूँगी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हमने पहले तो इन दोनों फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी, एक फंदा बनाऊंगी। अब इन दोनों को मैंने वापस लेना है ऐसे, पहला फंदा बनाना है, ये जो दूसरा है इसके साथ एक फंदा यहाँ से मैंने ऐसे बंद कर लेना है, ये ऐसे। अगेन वापस 1 2, फिर से पहला बनाएंगे ये और इसके साथ ये वाला फंदा 2 का 1 कर देंगे, वापस लेंगे, पहला बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब पूरी बंद जो है आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। देखेंगे ये आई कॉर्ड की तरह बंद होता जाएगा। वापस लेंगे, पहला बनाएंगे, अब ये दोनों को 2 का 1 कर देंगे, फिर वापस लेंगे दोनों, पहला बनाएंगे, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, अब इस तरीके से आपने ये सारे बंद करने हैं। इसके बाद मैं इसमें बटन लगाऊंगी, फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने इसमें बटन लगा लिए हैं और इस तरीके से इसे जो है तैयार कर लिया है।
अब आप इसका आगे का और बैक का साइड देखेंगे तो इस तरीके से आपका बन गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालूंगी वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।